आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं पोजेसिव केस ऑफ नाउन। सुनना बाबू, पोजेसिव केस ऑफ नाउन, जिसका अर्थ होता है संज्ञा के संबंध कारक। संज्ञा के संबंध कारक, जिसमें हम आपके लिए यूज लेके आए हैं अपस्ट्रोफ एस और ऑफ, जिसका अर्थ होता है का, के, की। क्या अर्थ होता है? का, के, की। किसी भी संज्ञा को पोजेसिव केस का रूप देने के लिए, ध्यान दीजिएगा, किसी भी संज्ञा को पोजेसिव केस का रूप देने के लिए हम अपस्ट्रोफ एस और ऑफ का यूज करते हैं। ओके, जिसका अर्थ होता है का, के, की। आज हम जानेंगे किसी भी सेंटेंस में अगर का, के, की शब्द आ रहा है या एक नाउन से दूसरे नाउन को जोड़ने का काम जो का, के, की कर रहा है, ठीक है, वहां पे का, के, की का अंग्रेजी क्या लिखेंगे? तो वहां पे आप अपस्ट्रोफ एस भी लिख सकते हैं और वहां पे का, के, की का अंग्रेजी आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं। ओके, यानी ध्यान देंगे, यानी एक नाउन को दूसरे नाउन से जोड़ने का काम ये का, के, की करता है। तो इसका अंग्रेजी आप अपस्ट्रोफ एस भी लगा सकते हैं और इसका अंग्रेजी यानी का, के, की का अंग्रेजी आप क्या लगा सकते हैं? आप भी लगा सकते हैं। ओके, तो ध्यान देंगे बाबू कि कहां पे का, के, की शब्द आएगा तो अपस्ट्रोफ एस का प्रयोग करना है और कहां पे का, के, की शब्द आएगा तो आप का यूज करना है। ओके, बहुत ही सिंपल है। ध्यान देंगे, जब किसी भी सेंटेंस में मनुष्य या जानवर का अगर बोध हो रहा है, लिविंग थिंग जिसको बोलते हैं, जीवित प्राणी का, सुना रहा ना, यानी जहां पे जीवित प्राणी का बोध हो रहा हो और उस सेंटेंस में का, के, की शब्द हो और एक नाउन दूसरे नाउन से जोड़ने का अगर काम कर रहा हो, यानी का, के, की एक नाउन को दूसरे नाउन से जोड़ने का अगर काम कर रहा है और मनुष्य या जानवर का अगर बोध हो रहा है, तो वहां पे हम का, के, की का जो अंग्रेजी लिखेंगे वह होगा अपस्ट्रोफ एस होगा। क्या होगा बाबू? अपस्ट्रोफ एस होगा। ओके, और उसके बाद से हम आपका यूज कहां करेंगे? तो जिस सेंटेंस में या जहां पर मनुष्य या जानवर का बोध नहीं हो रहा है, ओके, और वहां पे का, के, की शब्द दिया है, एक नाउन को दूसरे नाउन से जोड़ने का काम अगर का, के, की कर रहा है, तो वहां पर का, के, की का अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे। कहां? जहां मनुष्य या जानवर का बोध क्या हो रहा हो? न हो रहा हो। और जहां मनुष्य या जानवर का बोध हो रहा है वहां पे हम का, के, की के लिए अपस्ट्रोफ एस का भी प्रयोग कर सकते हैं और आप का भी प्रयोग कर सकते हैं, ख्याल रखिएगा। और जहां मनुष्य या जानवर का बोध नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वहां पे हम सिर्फ का, के, की के लिए किसका यूज करेंगे? आप का यूज करेंगे। ओके, अब ध्यान देंगे बाबू, नोट नंबर 1 जो है आपका सिंगुलर नंबर। ओके, एक वचन के रूप में मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसमें यहां पे देखिए मनुष्य का भी बोध हो रहा है और किसका बोध हो रहा है? जानवर का भी बोध हो रहा है। ओके, देखिए सबसे पहले यहां पे दिया है राम की किताब, तो सबसे पहले राम का अंग्रेजी क्या लिखेंगे बाबू? राम लिखेंगे। का, के, की के लिए देखिए यहां पे एक नाउन से दूसरे नाउन को जोड़ने का काम ये आपका का, के, की कर रहा है। ओके, तो यहां पे जो का, के, की का अंग्रेजी है, यहां पे मनुष्य का बोध हो रहा है तो हम का, के, की का अंग्रेजी अपस्ट्रोफ एस लिखेंगे। ओके, और उसके बाद से किताब का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? बुक हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर हम इसमें से देखिए राम की किताब लिखा है, अगर इसमें से हम की निकाल देते हैं तो सिर्फ आपका हो रहा है राम किताब। तो यही इस दोनों नाउन को जोड़ने का जो काम कर रहा है वो क्या है? का, के, की है, ठीक है ना। तो यहां पे हम का, के, की का अंग्रेजी अपस्ट्रोफ एस और आप दोनों का यूज कर सकते हैं और दोनों का जो यूज है वो अलग अलग तरीके से यूज होगा। ओके, तो मैं आपको बताया हूं कि जहां पे मनुष्य का बोध हो रहा हो और जानवर का बोध हो रहा हो, आप वहां पे का, के, की के लिए अपस्ट्रोफ
एस का भी प्रयोग कर सकते हैं और का के की के लिए आप का भी प्रयोग कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए मनुष्य का बोध हो रहा है, तो राम का अंग्रेजी राम हो गया, का के की का अंग्रेजी अपस्ट्रोफ एस हो गया और किताब का अंग्रेजी क्या हो गया, बुक हो गया। अगर आप चाहते हैं इसको आप वाले रूल से लगाने के लिए, आप लगाने के लिए, तो इसका देखिए किस प्रकार से होगा, उल्टा हो जाता है, विपरीत हो जाता है। जैसे अब लास्ट में जो नाउन है उसको हम पहले लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए अंत में नाउन क्या है, किताब है, तो इस नाउन को पहले लिखने से पहले, इस नाउन को पहले लिखने से पहले, यानी नाउन के बाद अगर हम आप लगाते हैं, जैसे इस नाउन को जब हम लिखेंगे तो क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे, तो उस यानी किसी भी नाउन के बाद अगर हम आप लगाते हैं तो उस नाउन को लिखने से पहले हम द का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, द का। तो इस नाउन को अगर हम पहले यहाँ लिख रहे हैं तो इस नाउन को लिखने से पहले हमको द का यूज करना है, तो द हो गया। और किताब का अंग्रेजी क्या लिख लेंगे बाबू, बुक लिख लेंगे। उसके बाद से क्या लिख लेंगे, का के की के लिए क्या लिख लेंगे, आप लिख लेंगे। अब ये राम यहाँ चले आएंगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बाबू, राम हो जाएगा। ओके, अब यहां ध्यान देंगे, इसको हम राम्स बुक पढ़ते हैं और इसको द बुक ऑफ राम पढ़ते हैं। ओके, यहां ध्यान देंगे, गाय की पूंछ, आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो गाय है ये जानवर का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है, जानवर का। तो मैं बताया हूं कि जब जानवर या मनुष्य का बोध हो रहा होगा तो आप दोनों रूल से लगा सकते हैं, अर्थात का के की के लिए आप अपस्ट्रोफ एस का भी प्रयोग कर सकते हैं और आप का भी प्रयोग कर सकते हैं। ओके, तो देखिए गाय का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, काऊ। का के की का अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे, अपस्ट्रोफ एस, और पूंछ का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, टेल हो जाएगा। ओके, अब देखिए इसको भी हम आप वाले रूल से क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, क्योंकि मनुष्य का बोध हो रहा है। ओके, सॉरी, यहाँ पे जानवर का बोध हो रहा है, तो हम बताए हैं मनुष्य या जानवर दोनों के लिए हम अपस्ट्रोफ एस और आप दोनों यूज कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे आप का यूज करते हैं तो इस नाउन को हम इधर लाएंगे। ओके, शुरू में लाएंगे, तो इस नाउन को शुरू में लाने से पहले हम किसका यूज करेंगे बाबू, द का यूज करेंगे। उसके बाद से पूंछ का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, टेल हो जाएगा। उसके बाद से क्या हो जाएगा, आप हो जाएगा। और गाय का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, काऊ हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, सीता की बहनें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मनुष्य का बोध हो रहा है, तो सीता का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, सीता हो जाएगा। का के की के लिए हम क्या करेंगे, अपस्ट्रोफ एस लिखेंगे, और बहनें का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, सिस्टर्स हो जाएगा। ओके, क्योंकि एक से अधिक बहने का बोध हो रहा है। अब देखिए अगर हम इसको आप वाले रूल से लगाते हैं तो सबसे पहले हम बहने का अंग्रेजी लिखेंगे पहले, तो इस बहने का अंग्रेजी लिखने से पहले, अर्थात इस नाउन को लिखने से पहले हम किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। कब, जब हमको आप लगाना होगा तब। ओके, तो बहने का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, सिस्टर्स हो जाएगा। उसके बाद से का के की का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, आप हो जाएगा। और सीता का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, सीता हो जाएगा। ओके, अब यहां पे ध्यान देंगे, नोट नंबर 2, जो आपका नोट नंबर 2 है, यहां पे प्लूरल नंबर से लिया गया है, बहुवचन से लिया गया है। मनुष्य का भी बोध हो रहा है और जानवर का भी क्या हो रहा है, बोध हो रहा है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि किस तरीके से हम अपस्ट्रोफ एस का प्रयोग करते हैं और किस तरीके से हम आप का प्रयोग करते हैं। ओके, देखिए लड़कों का विद्यालय दिया है, तो सबसे पहले लड़कों का अंग्रेजी होगा बॉयज। क्या होगा बाबू, बॉयज होगा। ओके, अब देखिए, अब ध्यान आप ये देंगे कि जब भी आपको मतलब प्लूरल नंबर में का के की के लिए अपस्ट्रोफ एस और आप का यूज करना होगा तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्या ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे किसी भी कोई भी अगर प्लूरल नंबर नाउन है, अगर उस नाउन के अंत में अगर एस दिया है, क्या दिया है बाबू, एस अगर दिया है, तो हम क्या करते हैं, अपस्ट्रोफ एस नहीं लिखते हैं का के की के लिए। अगर प्लूरल नंबर के जो नाउन है उसके अंत में अगर एस दिया है, ठीक है, तो वहां पे हम का के की के लिए अपस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं करते हैं, केवल अपस्ट्रोफ मार्क्स यानी चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो सिर्फ यहाँ पे आपको चिन्ह लगाना है, एस को यहाँ पे लिखना क्या है, नहीं है। ओके, तो यहाँ पे बॉयज और अपस्ट्रोफ का ये मार्क्स हो गया, और विद्यालय का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, स्कूल हो जाएगा। ओके, अब इसको आप वाले रूल से भी लगा सकते हैं। तो यहां पे देखेंगे, अगर आप वाले रूल से लगाते हैं तो सेम वही नियम, इस नाउन को यहां लाने से पहले, शुरू में लाने से पहले हम किसका यूज करेंगे बाबू, द का यूज करेंगे। उसके बाद से क्या हो जाएगा, स्कूल हो जाएगा, और उसके बाद से क्या हो जाएगा, आप लगा लेंगे, और यहां पे आपका बॉयज हो जाएगा। ओके, अब यहां पे हम कामा नहीं जोड़ेंगे,
मतलब यहाँ पे अपस्ट्रोफ मार्क्स का प्रयोग क्या करेंगे बाबू, नहीं करेंगे। ओके, यहाँ पे देखिए बच्चों का घर, तो आपको मालूम है बच्चों का अंग्रेजी क्या होता है, चिल्ड्रेन। ओके, अब देखिए यहाँ पे देखिए जो चिल्ड्रन है ये आपका बहुवचन में है, तो क्या हम यहाँ पे अपस्ट्रोफ एस का यूज करेंगे या सिर्फ अपस्ट्रोफ मार्क्स लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस नाउन के अंत में भले ये बहुवचन है लेकिन इस नाउन के अंत में एस क्या है, नहीं है। तो अगर नाउन के अंत में एस अगर नहीं है तो आप वहां पे अपस्ट्रोफ एस का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप अपस्ट्रोफ एस लगा लेंगे और घर का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, हाउस हो जाएगा। आप इसको भी आप वाले रूल से लगा सकते हैं। घर का अंग्रेजी अगर हम पहले लिखते हैं तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, द, और घर का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, हाउस हो जाएगा। ओके, और उसके बाद से क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, और उसके बाद से बच्चों का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन हो जाएगा। ओके, यहां ध्यान देंगे गायों का दूध, जानवरों का बोध हो रहा है, लेकिन है किस नंबर में, सिंगुलर है कि प्लूरल है, यानी प्लूरल है यानी बहुवचन है। तो सबसे पहले गाय का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, काउज, काउज होगा ना। अब देखिए इस नाउन के अंत में भी क्या है, एस है, तो एस है तो का के की के लिए अपस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल अपस्ट्रोफ मार्क्स लगाएंगे, चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ पे आपका चिन्ह हो गया, मार्क्स हो गया। ओके, अपस्ट्रोफ मार्क्स यहाँ हो गया, और दूध का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, मिल्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं इसको आप वाले रूल से लगाने के लिए तो आप वाला भी रूल क्या हो जाएगा, लग जाएगा, क्योंकि मनुष्य और अगर जानवर का बोध हो रहा है, मनुष्य या जानवर का बोध हो रहा है, तो वहां पे का के की के लिए हम अपस्ट्रोफ एस का भी यूज कर सकते हैं और का के की के लिए हम आप का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं द मिल्क ऑफ, द मिल्क ऑफ क्या हो जाएगा बाबू, काउज हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे ध्यान देंगे यह ऐसा सेंटेंस है जहां पे न मनुष्य का बोध हो रहा है, यानी दो सेंटेंस तक। ओके, और न ही जानवर का क्या हो रहा है, बोध हो रहा है। तो जब मनुष्य या जानवर का बोध अगर काकेकी वाले शब्द में, काकेकी वाले सेंटेंस में अगर मतलब क्या हो रहा है, नहीं है, बोध नहीं हो रहा है, किसका, मनुष्य या जानवर का, तो वहां पे हम का के की के लिए हम अपस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं करेंगे, वहां पे का के की के लिए हम आप का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, आप का। ठीक है ना, हम ये भी कह सकते हैं निर्जीव वस्तुओं के साथ। ओके, हम का के की के लिए केवल क्या किसका यूज करेंगे, आपका यूज करेंगे। कभी भी भूल से भी आप अपस्ट्रोफ एस का यूज क्या करेंगे, नहीं करेंगे। और आपका यूज कैसे होता है, उल्टा होता है, यानी जो अंत में नाउन होगा उसको कहां लिखेंगे बाबू, पहले लिखेंगे। जो अंत में नाउन होगा उसको कहां लिखेंगे, पहले, और उस नाउन को लिखने से पहले किसका यूज करना है, द का यूज करना है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा द, उसके बाद से हो जाएगा कलर। ठीक है, यानी रंग का अंग्रेजी क्या हो गया, कलर हो गया, द कलर। उसके बाद से हो जाएगा का के की के लिए क्या हो जाएगा, आप हो जाएगा। और फूलों का अंग्रेजी होता है फ्लावर्स। एक से अधिक फूल का बोध हो रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, फ्लावर्स हो जाएगा। इसको हम अपस्ट्रोफ एस के अनुसार इसको लगा के आ सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मनुष्य या जानवर का बोध क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। हमको अपस्ट्रोफ एस का यूज तभी करना है जब जीवित प्राणी का बोध हो, तो उसमें मनुष्य आ जाएंगे, जानवर आ जाएंगे। ठीक है ना, और भी छोटे कीड़े मकोड़े जो भी प्राणी हैं वो भी आ सकते हैं इसमें। ओके, अब देखेंगे भारत की राजधानी। यहाँ पे देखिए न मनुष्य का बोध हो रहा है और न ही किसका बोध हो रहा है बाबू, जानवर का बोध हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम का के की के लिए किसका यूज करेंगे, आप का यूज करेंगे। और आप का यूज करने से पहले जो अंत में नाउन होगा हम उसको पहले क्या कर लें, लिख लें। यानी राजधानी का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, द कैपिटल। क्या हो जाएगा बाबू, द कैपिटल हो गया। और का के की के लिए क्या हो गया, ऑफ हो गया। और भारत का अंग्रेजी क्या होता है, इंडिया। ये तो आपको मालूम ही है, इसमें तो बताना है नहीं। ओके, ध्यान देंगे यह राम की किताब है। यहां पे देखिए मनुष्य का बोध हो रहा है, किसका बोध हो रहा है, मनुष्य का बोध हो रहा है। सेंटेंस बड़ा वाला है इसीलिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूं। देखेंगे इसको हम कैसे लगाते हैं। यह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, दिस हो जाएगा। है का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। राम की किताब, जब मनुष्य का बोध हो रहा है तो आप बेधड़क क्या अपस्ट्रोफ एस और आप का यूज कर सकते हैं। लेकिन जो पहला सेंटेंस होगा उसमें आप अपस्ट्रोफ एस का यूज करेंगे और दूसरे सेंटेंस में आप
ऑफ का भी यूज कर सकते हैं। तो यह का दिस हो गया, है का इज हो गया, और राम की किताब जो दिया है तो सबसे पहले राम का अंग्रेजी राम हो जाएगा, काके की के लिए अपॉस्ट्रोफ एस हो जाएगा, और किताब का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, बुक हो जाएगा। ओके, फुल स्टॉप हो जाएगा क्योंकि सेंटेंस आपका समाप्त हो रहा है, पूर्ण हो रहा है। ओके, यहां ध्यान देंगे बाबू। फिर अगर हम इसी सेंटेंस को अगर आप वाले रूल से लगाते हैं तो बहुत ही आसान है। आप दिस का क्या लिखेंगे, दिस लिखेंगे, इज का क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे, और वही रूल होगा। यानी इस नाउन को देखिए, राम की किताब, अंत में नाउन क्या है, किताब है ना, तो इस किताब की अंग्रेजी को लिखने से पहले हम द का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, द का। तो दिस इज क्या हो जाएगा, द, उसके बाद से क्या हो जाएगा बाबू, बुक हो जाएगा। दिस इज द क्या हो जाएगा, बुक, उसके बाद से क्या हो जाएगा, ऑफ, और उसके बाद से क्या हो जाएगा बाबू, राम हो जाएगा, फुल स्टॉप हो जाएगा। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम अपॉस्ट्रोफ एस का यूज करेंगे तो सीधा प्रयोग होगा, सीधा लिखते जाएंगे सेंटेंस को, और जब हम ऑफ का यूज करेंगे तो क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। ओके, यहां ध्यान देंगे, आगरा का ताजमहल क्या है, सफेद है। आप देख सकते हैं इस सेंटेंस में न मनुष्य का बोध हो रहा है और न ही किसका बोध हो रहा है बाबू, जानवर का बोध हो रहा है। तो जब मनुष्य और जानवर का बोध नहीं हो रहा है, यानी किसी भी जीवित प्राणी का बोध नहीं हो रहा है, तो हम का, के लिए आप का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, आपका, और आपका यूज करते हैं तो हम उस सेंटेंस को, अर्थात मतलब जो दो नाउन है उसको हम क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। ओके, तो देखिए आगरा का ताजमहल दिया है तो सबसे पहले हम लिखेंगे आगरा का अंग्रेजी क्या लिखेंगे बाबू, आगरा, सॉरी, आगरा का ताजमहल है ना। तो यहां देखिए सबसे पहले हम इस नाउन को यहां लाएंगे ना, तो इस नाउन को यहां लाने से पहले किसका यूज करेंगे बाबू, द, और उसके बाद से क्या हो जाएगा, ताजमहल, द क्या हो जाएगा, ताजमहल। ओके, और उसके बाद से क्या हो जाएगा, आफ, और आगरा का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, आगरा, और है दिया है तो है का अंग्रेजी क्या लिखेंगे बाबू, इज, और सफेद का अंग्रेजी क्या होता है, व्हाइट होता है। ओके, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे।